Hello बच्चों, let's see this question. A reaction is said to be irreversible if either of the product out as a gas or out as a solid. So as per question data, आपको यहाँ पर बताना था irreversible आप किसी रिएक्शन को कब कहेंगे. So basically ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और क्या ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है. So इसके लिए हम अपने की कंसेप्ट की तरफ चलते हैं. जो की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू जस्ट चेक आउट दैट इरिवर्सिबल का मतलब क्या है. सो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, इरिवर्सिबल रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें अगर आपने प्रोडक्ट बना दिया, इफ यू कैन मेक अ प्रोडक्ट, अगर आपके पास रिएक्शन में प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट कभी भी वापिस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड बाय द इरिवर्सिबल रिएक्शन. Irreversible reactions are those reactions whose product cannot be converted back to the reactant. Okay, so आप इस definition को यहाँ पे लिखेंगे और यही मेरा main key concept है. These are those reactions whose product can never be converted into reactant. So ये जो reactions होती हैं, इन reactions को हम कहते हैं irreversible reaction. Now the main point is that कि okay, that's sufficient कि आपका कभी भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये डेफिनेशन हो गई है. अब इसके बाद अगर हम बात करें, so these reaction will be proceed is always in a forward direction. One more point इसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं, these reactions always move in a forward direction, यानी like reaction forward को ही proceed होगी. Always in a forward direction. ये सभी आपकी reactions forward direction में ही start करती है, मतलब move on करती है. अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उस पे आपको मेंशन किया है कि आपको बताना है आइदर ऑफ द प्रोडक्ट आउट एज अ गैस या फिर सॉलिड. तो इस पॉइंट पर आते हैं. देखिए आप खुद कह रहे हो, अगर हम की कंसेप्ट की बात करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कभी भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब आपका रिएक्शन रिवर्स नहीं होने वाला. तो अगर वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या मेन पॉइंट होगा. देखिए अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, अब अगर मेरा प्रोडक्ट गैस बनता है तो गैस क्या हो जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी. अगर मेरी रिएक्शन में प्रोडक्ट मेरा गैस बना तो ऑब्वियसली गैस तो उड़ जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी. अगर गैस बाहर चलेगी फिर वो रिएक्टेंट में थोड़ी कन्वर्ट होगा. सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर हम बात कर लेते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड अगर बन जाता है, सपोज मेरा जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड बन गया, अगर वो सॉलिड बन गया तो आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे सेपरेट आउट कर सकते हो, आप उसे इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो. तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अगर हम बात करते हैं ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि व्हेन आइदर ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, व्हेन आइदर ऑफ द प्रोडक्ट escape out as gas or the solid separate out, it can never be separate out. Okay, so as a solid आप लिख सकते हो, it cannot take the reverse reaction, it cannot take the reverse direction, it cannot take in a reverse direction. Okay, this is the reverse डायरेक्शन. ओके, दिस इज द रिवर्स. यहाँ पे आप लिखेंगे कैन नॉट इन अ रिवर्स डायरेक्शन, तो वो कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि बैक डायरेक्शन में नहीं जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि हेंस द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. हेंस जो आपका रिएक्शन है, हेंस द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन है दिस इज इरिवर्सिबल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. Correct statement is true. This statement is true. Hope you understood it well. Thanks.